डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत होंगे। जी, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट? ठीक है, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2023 का जो फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर था, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, हाउ इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाई। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट को जानने से पहले एक बड़ी ही मज़ेदार एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मज़ेदार एग्जांपल ये कि सपोज हमारे पास जो है ब्रेड अवेलेबल हैं, 2 हमारे पास स्लाइसेस हैं अगर ब्रेड के, और हमारे पास एक कबाब है। ठीक है, तो हमारे पास एक सैंडविच बनता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म सैंडविच। हम सैंडविच कैसे बना सकते हैं? हमें एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइस एक कबाब चाहिए, तो हमारे पास क्या बनेगा? सैंडविच बन जाएगा। सपोज हमें ये काफ़ी सारे स्लाइस दे दिए गए। सपोज हमें कह दिया गया कि वी हैव 20 स्लाइसेस। हमारे पास जो स्लाइसेस हैं वो 20 हैं और कबाब। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसे। इफ़ वी हैव 20 की जगह मैं कहता हूँ इफ़ वी हैव 40 स्लाइसेस एंड 19 कबाब्स, तो हम कितने सैंडविचेस बना सकते हैं? ये सवाल हमारा है, कितने सैंडविच बना सकते होंगे, नंबर ऑफ सैंडविच कितने बनेंगे। तो सिंपली हम ये देखेंगे कि एक कबाब और 2 स्लाइसेस हमें चाहिए होंगे। ठीक है, एक सैंडविच बनाने के लिए। तो यहाँ पे 40 स्लाइसेस हैं, 40 स्लाइसेस के अकॉर्डिंगली कितने सैंडविचेस बन सकते हैं? 20, और 19 कबाब है तो 19 कबाब के अकॉर्डिंगली जितने कबाब थे उतने ही सैंडविचेस बन सकते हैं। एक कबाब एक सैंडविच में यूज़ होगा तो टोटल हम 19 सैंडविचेस बना सकते हैं। इसका मतलब ये कि दोनों में से स्लाइसेस ज़्यादा हैं। स्लाइसेस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली हम 20 सैंडविचेस बना सकते हैं। जो हमारे पास कबाब हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 19 सैंडविचेस बना सकते हैं। दोनों ही हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। कौन सी चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएंगी? कबाब जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और स्लाइसेस एंड पे भी बचे हुए होंगे हमारे पास। इसलिए हम कहेंगे कि जो कबाब जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जो कि जितने चाहिए उससे कम क्वांटिटी में लिए गए हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ सैंडविचेस या नंबर ऑफ सैंडविचेस कम बनेंगे, उस चीज़ को हम नाम दे देंगे दैट वन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे लेबल कर देंगे। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट? एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में लिए जाए। ठीक है, कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे, जल्दी कंज्यूम हो जाए, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये एक सैंडविच मेकिंग एग्जांपल से हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम यहीं से आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज डिफाइंड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल करेगा। पहली बात इसमें, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 2, कंज्यूम्स अर्ली, जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड नंबर 3, टेकन इन दी लेस क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी मतलब जितनी चाहिए उससे कम क्वांटिटी में लिया जाएगा। दैट रिएक्टेंट इज लेबल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 व्हिच कंज्यूम्स अर्ली, एंड नंबर 3 व्हिच इज टेकन इन द स्मॉलर क्वांटिटी देन रिक्वायर्ड। जितना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन उससे कम लिया जाएगा तो उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के नाम से जानेंगे। अब हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह के रिएक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एप्लीकेबल? नंबर 1, फॉर दोज रिएक्शन इन विच नॉन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स आर टेकन। मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो नॉन स्टिक्योमेट्रिक हों, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स ना हो, तो उनके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं या उनके ऊपर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। नंबर 2,
इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एप्लीकेबल। एमसीक्यू में अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे फॉर दोज रिएक्शन इन विच अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉन स्टिक्योमेट्री। नंबर 2 विच आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं एंड प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट। फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज applicable. Number 2, for which type of reactions the concept of limiting reactant is not applicable. किस तरह के reactions के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे in which the stoichiometric amounts are taken, जिसमें हम stoichiometric amounts लेंगे reactants की, मतलब वो अमाउंट्स जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ली गई है। नंबर 2 जिसमें जो है रिवर्सिबल होंगे फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2 स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स अगर ली जाएंगी तो उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल। किस तरह के रिएक्शंस के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई नहीं होता, इन विच स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स आर टेकन। नंबर 2 विच आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट बैक इनटू reactants. In such type of reactions the concept of limiting reactant is not applicable. आगे चलता हूँ मैं यहीं से स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन की कंबशन। जी स्टूडेंट्स, घर में आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती है, और खाना कैसे बनता है? चूल्हे में गैस जलाई जाती है। वो गैस कौन सी गैस होती है? दैट इज नेचुरल गैस, पाकिस्तान में उसे सुई गैस कहा जाता है, विच मेजरली और 95% कंटेनिंग मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन एंड दैट लिबरेट हीट, और उस हीट के जरिए खाना बनता है। तो मीथेन का बर्न होना, मीथेन व्हेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद हीट्स, हीट भी साथ में बनती है। इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इज टेकन इन एक्सेस। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है दैट इज इन द एक्सेस। पीछे से चूल्हा, अब तो आजकल तो या नाउ अ डे पाकिस्तान में क्या होता है कि गैस जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होती है। कुछ वक्त के बाद जो है वो गैस, या सुबह में एक स्पेसिफिक टाइम है तब उसके बाद गैस बंद कर दी जाएगी। तो कौन सी चीज़ पीछे से खत्म होगी? मीथेन खत्म होगी, ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा। तो जो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें कौन सी चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हम लेबल करेंगे कि हियर द मीथेन इज labeled as limiting reactant and oxygen O2 is taken as in the excess or excess reactant. ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन बर्निंग और कंबशन ऑफ मीथेन में मीथेन लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट। नंबर 2 रस्टिंग ऑफ द आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि छत पे रखी हुई लोहे की कोई चीज़ जो है उसे जंग लग जाता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to produce Fe2O3 that is rust। ठीक है, इसमें जो O2 है that is in the excess। अगेन O2 तो एटमॉस्फेयर में मौजूद है और that is in the excess, बट कौन सी चीज़ वहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में है? आयरन। जो आयरन लिमिटेड क्वांटिटी में है that is लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरा प्रोसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीजन एक्सेस में लिया जाता है, लेकिन जो आयरन है वो लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, दैट इज व्हाई आयरन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तीसरी बात एग्जांपल यहाँ पे कोट करने जा रहा हूँ मैं। बर्निंग ऑफ कोल की बात करें अगर हम, तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या चीज़? कोल जो है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएक्टेंट, ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट के तौर पर लिया जाता है। इन ऑल दीज रिएक्शंस, इन द फर्स्ट मीथेन, इन सेकेंड रिएक्शन आयरन, और तीसरे वाले रिएक्शन में हमारे पास कोल। दीज आर लिमिटिंग रिएक्टेंट बट ऑक्सीजन इज टेकन इन द एक्सेस एंड दैट कैन बी लेबल्ड एज एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज वेरी स्टूडेंट्स, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 के तौर पे
हाँ जी, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 उसका पार्ट सेकंड स्टेटमेंट है कि मैनी केमिकल रिएक्शंस जस्टिफाई दैट, ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। और क्या स्टेटमेंट इसमें बोर्ड में आई हुई है और आपके एक्सरसाइज में गिवन है कि जस्टिफाई दैट, इस बात को आपने जस्टिफाई करना है कि मैनी केमिकल रिएक्शंस that takes place in our surrounding involves the concept of limiting reactant। ये बात जस्टिफाई करनी है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हाँ, हमने बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने बताया बर्निंग ऑफ मीथेन, हमने बताया बर्निंग ऑफ कोल। all these things in all these reactions कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। आगे चलता हूँ मैं स्टूडेंट्स जी। अब हम बात करेंगे कि हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। तो सिंपली हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, नॉट मिक्स व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टेंट्स आर नॉट मिक्स इन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स, जब रिएक्टेंट्स को नॉन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स में लिया जाता है, देन वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, वन रिएक्टेंट कंज्यूम्स अर्ली, उनमें से एक कोई रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, देखिए ये अगर 2 हैं और ये 1 है तो क्या बनेगा? एक सैंडविच बनेगा। मतलब ये कि डबल हमारे पास 40 ये हैं, 20 ये हैं, तो हमारे पास 20, ये 20 हमारे पास क्या बनेंगे? सैंडविचेस। ये तो बैलेंस, ये स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स हैं। अगर हम नॉन स्टिक्योमेट्रिक मतलब 20 ये और ये उससे हाफ ले लें और ये 10 बनेंगे, ये हमारे पास है स्टिक्योमेट्रिक डाटा। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ हम नॉन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट, सपोज हमारे पास 10 मौजूद थे, 20 स्लाइसेस हैं, 9 कबाब्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डाटा है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट्स हम कैलकुलेट करते हैं उन्हें स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स कहते हैं। 20, 10 ये क्या थी? स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट। यहाँ पे 29 दिस इज नॉन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट, ठीक है। 20 स्लाइसेस को 10 कबाब चाहिए थे टू फॉर्म और टू मेक 10 सैंडविचेस, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कबाब्स कम है, ठीक है, जितनी चाहिए उससे, जिसकी वजह से सिर्फ 9 स्लाइसेस, सिर्फ 9 सैंडविचेस बनेंगे और 9 सैंडविचेस बनने के बाद मज़ीद सैंडविच मेकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाता है। जब जल्दी कंज्यूम हो जाएगा तो वो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्ली विच प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही पहले खत्म हुआ है, इसकी वजह से ही कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनी है। दैट इज वाई वी से दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो आप बताएंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जल्दी खत्म होता है, कम क्वांटिटी में लिया जाता है देन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट। एज ए रिजल्ट इट यील्ड्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज वाई इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यही कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। आगे चलता हूँ मैं यहीं से स्टूडेंट और देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। ऊपर मैंने ये बात बताई कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो एंड प्रोडक्ट्स कैन कन्वर्ट बैक। प्रोडक्ट्स कैन कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ऊपर यही बात हमें बता दी गई है। रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड, ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, ठीक है, और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होना शुरू हो गई इनटू रिएक्टेंट। इसका मतलब रिएक्टेंट तो खत्म ही नहीं होंगे। क्यों? रिएक्टेंट्स आर बीइंग रीजनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट एज रिएक्टेंट नॉट कंज्यूम्ड 100%, सो नन ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी लेबल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो होता है जो जल्दी कंज्यूम हो जाए। यहाँ पे रिएक्टेंट कोई भी, देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट 100% कंज्यूम ही नहीं होगा। जब रिएक्टेंट 100% कंज्यूम नहीं होगा तो हम कहेंगे नन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज देयर इनटू द रिवर्सिबल रिएक्शन, और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिवर्सिबल रिएक्शंस। हाँ जी, लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम टू द प्रोडक्ट
So the limiting reactant cannot be identified in the reversible reaction. Short question, important students. Why the concept of limiting reactant is not applicable to the reversible reactions? तो आप बताएंगे in the reversible reaction reactant convert into product convert back into reactants. As reactants are being regenerated and none of the reactant consume 100%, so there will be no limiting reactant. कोई reactant 100% कंज्यूम हो ही नहीं रहा तो कोई भी limiting reactant नहीं है इसमें. आगे चलता हूँ. यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर हमें जो है किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया जाए तो हम कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. जी, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर द identification of limiting reactant. Step number first, number of moles of each reactant is calculated. सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो limiting reactant find out करने के लिए, that is calculate the moles from the given amounts. हमें amounts बताई जाएंगी कि reactant इतने ग्राम में आपस में मिक्स हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. ठीक है, पूछा क्या जाएगा, बताएं ये जो दो चीज़ें, ये तीन चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, हमें अमाउंट्स बताई जाएगी. पहला काम जो हम करेंगे, कन्वर्ट मैसेज इनटू मोल्स. तो ये यहाँ पे लिख दिया गया, कन्वर्ट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड. नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे फ्रॉम द गिवन मैसेज, गिवन अमाउंट्स, गिवन मैसेज से मोल्स निकालना, पहला स्टेप. स्टेप नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. दूसरा काम, जो रिएक्टेंट्स के मोल हमने निकाले हैं उसे यूज करते हुए प्रोडक्ट के मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय द कंपैरेटिव मेथड, बाय कंपेयरिंग विद द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के मोल से कंपेयर करके हम प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड आउट करेंगे. नंबर 3, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. हम वो रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट. 3 स्टेप, पहला मैस इनटू मोल्स कन्वर्जन करेंगे हम, जो मैसेज गिवन होंगे रिएक्टेंट के उससे मोल्स निकाल लेंगे. नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे. कहाँ से, जो रिएक्टेंट्स के मोल्स निकाले हैं उसे हम कंपेयर करेंगे विद द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे. नंबर 3 हमारे पास, हम लेबल करेंगे कि ये वाला रिएक्टेंट की वजह से कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट. एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से ये तीनों स्टेप्स की यूटिलाइजेशन समझ में आ जाएगी. और वो एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर हमारे पास 2 ग्राम, इफ वी हैव 2 ग्राम ऑफ H2 गैस हमारे पास है एंड 32 ग्राम ऑफ O2 है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं. आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट. इस जो हमें क्या बताया गया, 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ O2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? सबसे पहला काम हम जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे कि H2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं H2O, वाटर बन रहा है यहाँ पर. ठीक है, इस इक्वेशन को, पहला काम जो हमें करना होगा वो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन पूरे हो गए. अब देखिए 2/2 देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स बराबर करने के लिए हम 4 हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट कर देंगे. तो यहाँ पे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गई है फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाटर या प्रिपरेशन ऑफ वाटर. अब हमने जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हमें दी हुई हैं उसको लिखेंगे हम. हमारे पास बताया गया कि हम वी हैव 2 ग्राम. अच्छा बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमें बता दी गई हैं मैसेज ऑफ H2 एंड मैस ऑफ O2. हम पहला काम जो करेंगे, कन्वर्ट मैसेज इनटू मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स देखिए, H2 का मोलर मैस कितना होता है, 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम है, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम. तो हमने 2 ग्राम गिवन मैस और 2 ग्राम इसका मोलर मैस है, 2 पे डिवाइड कर दिया. सेम हमारे पास O2 की बात करें, O2 में हमें बताया गया देयर इज 32 ग्राम ऑफ O2. ठीक है, तो गिवन मैस, मोलर मैस कितना होता है, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का मैस 32 ग्राम. तो O2 जो है दैट इज आल्सो 32 ग्राम. तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ
हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमारे पास मौजूद है H2 को पहले हमने कंपेयर करना है, H2 को विद मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 हम H2 को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के मतलब H2 के अकॉर्डिंगली कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। नंबर 2 O2 को इस साथ कंपेयर करेंगे कि O2 की जो गिवन अमाउंट है वो कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है। तो एज पर बैलेंस केमिकल डाटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है अगर हमारे पास 2 मोल जो है H2 के हैं, 2 मोल ही वाटर के बन सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2:2। रेशो को अगर हम सिंपल कर दें, इट इज 1:1। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि जितने मोल्स H2 के होंगे उतने ही मोल्स वाटर के बनेंगे एज पर गिवन डाटा, ठीक है। अब हम लिखते हैं एज पर गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने मोल्स अवेलेबल हैं H2 के। H2 का हमारे पास है 1 मोल, इसका मतलब इसके भी कितने बन सकते हैं, 1 मोल इसका अवेलेबल है तो इसके भी 1 मोल बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं O2 को अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो O2 में देखें 1 मोल इसका यहाँ पे मौजूद है और ये इससे डबल मोल वाटर बना सकता है। इसका मतलब एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन डाटा अगर हमारे पास 1 मोल O2 का है, इट कैन जनरेट 2 मोल्स ऑफ वाटर। और गिवन जी, अब हम बात करते हैं एज पर गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास 1 मोल अवेलेबल है H2 का और इट कैन जनरेट 1 मोल। मैंने यहाँ पे बताया कि जितने मोल्स H2 के होंगे उतने ही मोल्स वाटर के बनेंगे। गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए, गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास 1 मोल H2 का अवेलेबल है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इट कैन बी प्रिपेयर्ड, तो उतने ही मोल्स वाटर के ही बना सकता होगा जितने इसके खुद के मोल्स होंगे। तो इसका मतलब है कि एज पर गिवन मैस 2 ग्राम ऑफ H2 कैन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ 2 ग्राम ऑफ H2 कैन जनरेट 1 मोल ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं O2 के अकॉर्डिंगली कितने मोल ऑफ वाटर्स बन सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर हमारे पास 1 मोल O2 का है तो ये इसी से डबल जो है वाटर, देखें यहाँ से कंपेयर जो कर रहे हैं हम कि 1 मोल हमारे पास जो है O2 का हो तो डबल मोल मतलब 2 मोल्स जो हैं वो वाटर के बन सकते हैं। तो 1 मोल इसका है तो 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब जितना भी मोल्स हमारे पास O2 के होंगे उससे डबल वाटर के मोल्स बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं एज पर गिवन डाटा हमें बता रहा है यहाँ पर कि वी हैव 1 मोल ऑफ O2। इसका मतलब है 1 मोल हमारे पास अगर O2 का अवेलेबल है, इट कैन जनरेट 2 मोल्स ऑफ वाटर। इन दोनों में से देखिए हमने ये बताया कि 2 ग्राम जो H2 है उसके अकॉर्डिंगली हाउ मच वाटर कैन प्रोड्यूस, तो 1 मोल ऑफ वाटर कैन बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, जो O2 के हमारे पास 32 ग्राम्स है, दैट कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, दैट कैन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। इन दोनों में से कौन सा कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। H2 कैन प्रोड्यूस 1 मोल, O2 कैन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो हियर लिमिटिंग रिएक्टेंट इज H2, ठीक है। यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा वो H2 होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट दैट इज O2, ठीक हो गया। रिपीट करता हूँ सेम स्टेटमेंट जो ऊपर गिवन है। यहाँ पे हमें बताया गया कि 2 ग्राम H2 और 32 ग्राम, जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो बात बताई गई कि हमारे पास 2 ग्राम H2 है और हमारे पास यहाँ पर हाँ जी 2 ग्राम H2 है और 32 ग्राम वाटर है, आपस में रिएक्ट 32 ग्राम ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करके बताएं। तो पहला स्टेप हमने किया, हमने मैसेज जो गिवन थे 2 ग्राम एंड 32 ग्राम, इन्हीं के मोलर मैसेज पे डिवाइड किया और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आ गए। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स से हमने कंपेयर किया विद मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब
बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 2 मोल अगर हमारे पास H2 के होंगे 2 मोल वाटर के बनते हैं, जितने मोल्स H2 के उतने ही मोल प्रोडक्ट के बनते हैं। अगर हमारे पास इसका 1 मोल है तो हमारे पास 1 मोल ही प्रोडक्ट का बनेगा। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास O2 के बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है O2 का अगर 1 मोल है तो 2 मोल वाटर बनता है, तो O2 का अगर 1 मोल है तो 2 मोल वाटर बनता है। जितने मोल्स O2 के होंगे उससे डबल मोल हमारे पास वाटर के बनते हैं। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका 1 मोल था, 2 मोल वाटर बन सकता है। दोनों में से ज्यादा मोल वाटर कौन प्रोड्यूस कर सकता है? O2। सो O2 इज एक्सेस रिएक्टेंट। दोनों में से कम मोल ऑफ प्रोडक्ट कौन सा दे रहा है? H2। सो H2 इज limiting reactant here. This is all about the limiting reactant. The reactant which is taken in less quantity, consumes early, controls the amount of product is called limiting reactant. जी तो स्टूडेंट आज का हमारा ये जो लेक्चर था दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली कोई आपका सवाल तो वो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक।